वसदक रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबिनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक़्तिदार अपनी। बारगाह रिसालत माब में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातों व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, घबराने की बात नहीं है। तकरीर जो होनी थी हो गई, समझ रहे हैं। अल्लामा शहरयार के बाद मजीद तकरीर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुस्लिह कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर शहरयार रज़ा ख़ान की तकरीर हो गई है। अब मजीद तकरीर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आ गया तो उस रजिस्टर में मैं भी अपना नाम लिखवाना चाहता हूँ। आप घबराइए नहीं, बहुत जल्द इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा। जो लोग इधर उधर बिखरे पड़े हैं, कुछ इधर बैठे, कुछ उधर बैठे, इधर बैठे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि वहीं ठीक है तो कोई बात नहीं है, वरना कुर्सी लेकर करीब आ जाइए। आइए, बस लंबी तकरीर नहीं होगी, 2-4-10 मिनट कुछ बातें बयान करूंगा, उसके बाद सलातो सलाम हो जाए। आइए बाबू, आप लोग भी आ जाइए। आइए, कुर्सी ले लीजिए, कुर्सी ले लीजिए। वाह, सुभान अल्लाह। जाना चाहते हैं तो जा भी सकते हैं, इसलिए कि रात ज्यादा हो गई है। अब इस वक्त ये जो वक्त है, ये रात के कितने बज रहे हैं? 2 बज गए, 2:15। इस वक्त में तकरीर सुनी नहीं जाती है, तकरीर खाई जाती है, समझ रहे हैं। आओ बाबू, आ जाओ। आप ही लोग को बोले, एक आदमी कुर्सी पे सो रहा है, उसको जगाओ, नहीं तो गिरेगा, भारी एक्सीडेंट हो जाएगा उसका। अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ दोस्त, आओ। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा, जलसा खत्म होने का वक्त हो गया। इस वक्त जलसा खत्म हो जाता है ना। अब बात यह है कि एक जलसे में 4-5 मुकर्रिर अगर आए, 4 खतीब आए, तो कोई ना कोई तो इस वक्त बोलेगा, है ना। कल इस वक्त कोई बोला कि नहीं बोला? बोले, है ना। तो इसमें हम नहीं घबरा रहे हैं, क्योंकि हमारी तो आदत है, हम तो दिन रात तकरीर करते हैं। कभी 4 बजे माइक मिलता है, कभी 3 बजे माइक मिलता है, कभी 11 बजे मिल जाता है, कभी 10 बजे मिल जाता है। ये तो जलसे का रुख होता है। कल तो हम 10 ही बजे आ गए थे, है ना। तो असल इस वक्त में अल्लामा डॉक्टर शहरयार की तकरीर की जरूरत पूरी दुनिया को है। जितना अच्छा बयान हजरत का होता है, और कौन कौम की इंसान का नब्ज पकड़ के वो तकरीर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी तकरीर हुई है और बहुत अच्छा आपने सुना है ना। बस कल मैंने वादा किया था कि कुछ सुनाऊंगा, है ना। तो इंशाल्लाह बहुत लंबी बात तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन 10-20 मिनट तो जरूर सुनाऊंगा। तैयार हैं 10-20 मिनट सुनने के लिए? सुभान अल्लाह। देखिए, बहुत लोग आ गए। अभी तो 3-4 लोग मुझको नजर आ रहे थे, इधर भी लोग आ गए। तो एक चचा जी जो है ना, मुंह बांधे हुए हैं और कान भी बांधे हुए हैं कि ना हम बोले और ना सुने, है ना। बोलिए भी और सुनिए भी। देखिए, ये कबूलियत का वक्त है। इस वक्त को ये कबूलियत का वक्त है। मिलाद खत्म, जलसा खत्म, सलातो सलाम पढ़ा जाएगा, अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाएगी, है ना। वो आदमी बहुत बड़ा बदनसीब है जो दिन भर काम करे, दिन भर काम करे, मजदूरी करे,
और शाम को अपना पैसा लेकर घर नहीं जाए, है ना। तो आपने रात भर जगा है, आपको उजरत मिलने वाली है अल्लाह की जानिब से। आप दुआ करने वाले हैं, अल्लाह आपको उसका बदला देने वाला है। तो जो चले गए वो चले गए, जो रुके हुए हैं वो रुके रहे। 10-20 मिनट रुके, उसके बाद फिर हम लोग सलात व सलाम पढ़ेंगे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अपने अपने घरों को जाएंगे। 10-20 मिनट टाइम है आपके पास? सुभान अल्लाह। चलिए, एक बाबू ने हमको आधा घंटा का टाइम दे दिया है। 2 घंटा? कौन बोल रहे हैं 2 घंटा? गाड़ी हमारी छूट जाएगी तो आप पहुंचा दोगे घर है? फजर के बाद नमाज यहीं पढ़ोगे? अच्छा अच्छा, हो गया हो गया हो गया। बहुत कम है आप, लेकिन सुनने का जज्बा तो आपके अंदर नजर आ रहा है ना। आप तो सुनने का मिजाज बना रहे हैं। बहरहाल, कहाँ जाए? और इधर आ गए, और यहाँ से सुनने में इनको ज्यादा मजा आएगा। तो मैं बता रहा था कि ये जो वक्त है ना, 2 बजे 2:30 बजे का, इस वक्त तकरीर सुनते नहीं है लोग, तकरीर खा जाते हैं। आंख बंद हो जाती है और डब्बा खुल जाता है। आंख बंद। एक आदमी एक जलसे में काफी देर तक बैठे रहे और आधा सोते थे आधा जागते थे। जब उनकी तकरीर मुकम्मल, मौलाना की तकरीर मुकम्मल हुई तो घर गए तो घर में जितना प्याज था ना, प्याज सब निकाल के फेंक दिया। उसकी बीवी बोली, कितनी महंगाई के वक्त में आप प्याज क्यों फेंक रहे हैं? कहा चुप रहो, तकरीर सुन के आए है ना। कहा क्या हुआ? कहा मौलाना ने कहा है कि प्याज खाना हराम है, तो ये घर में क्यों रहेगा? उसकी बीवी निकल के अड़ोस पड़ोस के मर्दों से पूछा कि क्या सुना? तो कहा कि मौलाना ने कहा है प्याज खाना हराम है। वो सुन गया प्याज खाना हराम है। जब आधा सोता है जगता है तो इंसान के साथ यही घटना होता है। जगे रहिए, यह आखिरी वक्त है। इस वक्त में अगर आप जगे रहेंगे और दुआ करके अपने घरों में जाएंगे तो 2 रात का जगना इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगा। जो आदमी इतनी मेहनतें की, जलसा करवाया, इतना पैसा इंतजाम किया, खर्चा किया, चंदा किया और दुआ से पहले घर चला गया, हम उसको बदनसीब ही नहीं कह सकते हैं तो और क्या कह सकते हैं? ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है, ये अपना अपना मुकद्दर है कि कोई अल्लाह की बारगाह में करीब होकर मकबूल हो जाता है और कोई दूर हो जाता है। बहरहाल, एक बार और दुरूद शरीफ पढ़िए, हम शुरू करते हैं तकरीर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुफ्ती शहरयार की तकरीर का खुलासा था, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक़्तिदार अपनी। हजरात, अच्छा एक बात की आप इजाजत दीजिए, मैं आपसे एक बात पूछ लूं। मैं अपनी मर्जी से बोलूं या कल मैं कुछ वादा किया था छोड़ दिया था मैं जहां से? चलिए, एक साहब बोल रहे हैं कल जो छोड़े थे उसी को बयान कर दीजिए। अच्छा, कुछ बातें वहां से भी और कुछ बातें मैं अपनी मर्जी से भी इंशाअल्लाह बयान करूंगा। आधा घंटा आप बिल्कुल मुतमईन होकर बैठिए, है ना। हमने टाइम देख लिया है, आधा घंटा बोलूंगा, उसके बाद फिर आपके मर्जी पर चलेगा, ठीक है? चलिए, इसलिए कि हमारे बूढ़े चचा लोग बहुत परेशान है ना, काफी जग चुके हैं, इतना जगने की आदत नहीं है ना। बहरहाल, हमने कल आपसे कहा था, कल जो मेरी तकरीर का लुब्बो लुबाब था और जो मैंने संस्कृत आपको छोड़ दिया था, अभी मैंने पढ़ा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये कुरान पाक की आयत करीमा है।
अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने जिंदगी है। हिंदू धर्म की किताब में लिखा है, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तुदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुरुद्वानम आत्मा प्रावेशांति। एक तरफ कुरान का तर्जमा करूंगा, कुरान पाक जो मैंने पढ़ी है, एक तरफ उसका तर्जमा करूंगा और दूसरी तरफ अभी जो मैंने संस्कृत पढ़ी है, दोनों का तर्जमा करूंगा। आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। जरा एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। हम ज्यादा आपको सुभान अल्लाह आज नहीं बुलवाएंगे, आप थक चुके हैं। ये देखिए धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, है ना। हमको लगता है कि कुछ लोग आएंगे। सुनिए, हिंदू धर्म की किताब कहती है अज्ञान हेतु। अभी मैंने कुरान से क्या कहा? प्यारे मुस्तफा की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने जिंदगी है। आप मुस्तफा की जिंदगी को अपना आइडियल बनाइए तो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे और कयामत के मैदान में भी कामयाबी मिल जाएगी। ये कुरान ने कहा। आइए ना हम हिंदू धर्म की किताब से समझाते हैं। उनकी किताब कहती है, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुरुद्वानम अंत आत्मा प्रावेशांति। लीजिए मतलब सुनिए, उनकी किताब कहती है, हिंदू धर्म का वेद व्यास अपनी किताब में लिखा कि कामयाबी के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तवज्जो से सुनिए, कामयाबी के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, सोशल रिफॉर्मर, यानी हम गुलामों के आका। सुभान अल्लाह। कहते हैं कि कल की अवतार मोहम्मद अरबी की जिंदगी को अपने आत्मा में ये उनकी किताब में मिला। कसम खुदा की ईमान ताजा होगा आपका। उनकी किताब में क्या मिलता है कि कल की अवतार कहते हैं मोहम्मद अरबी को। उनके भाषण में कहा कि मोहम्मद अरबी की जिंदगी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो। उनकी जिंदगी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो तो तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। अब गौर कीजिए, एक तरफ उनकी किताब कहती है कि उनकी जिंदगी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो तो कामयाबी मिल जाएगी। मेरा कुरान कहता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। प्यारे मुस्तफा की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने जिंदगी है। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक आकाशीय ग्रंथ कुरान मजीद को रखिए और प्यारे मुस्तफा की जिंदगी का पता लगा लीजिए। अब सुनिए आगे क्या कहते हैं? इंदरम मित्तरम रूरवम गुरुद्वानम अंत आत्मा प्रावेशांति। कहते हैं कि प्यारे मुस्तफा की जिंदगी को अपनाने के बाद क्या करना पड़ेगा, तो सुनिए गौर से। कोई दिक्कत है आप लोगों को? चैनल वाले को कोई दिक्कत है? कोई परेशानी हो रही है? परेशानी नहीं है तो बस छोड़ दीजिए, बैठ जाइए, आराम से सुनिए। एक बार सेट कर दीजिए, हो गया। क्या कहते हैं? प्यारे मुस्तफा की जिंदगी को अपना लो, ये हिंदू धर्म की किताब कहती है। कह दीजिए हाँ। आगे क्या है? इंदरम मित्तरम रूरवम गुरुद्वानम का अल्लाह के वलियों से दोस्ती करो तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। ये उनकी किताब कहती है, अल्लाह के वलियों से दोस्ती करो। अल्लाह के वली को जानते हैं? ख्वाजा पाक का नाम सुना है? ए बोला ना भाई, गौसे पाक का नाम सुना है? आला हजरत का नाम सुना है? मखदूम पाक का नाम सुना है?
ये सब अल्लाह के वली हैं। कहते हैं अल्लाह के वलियों से दोस्ती कर लो, इंदरम मित्रम रूरवम मुर्दवम, का उनके मित्रों से दोस्ती कर लो तो तुम्हें इबादत करने का सलीका आ जाएगा, इबादत करने का तरीका आ जाएगा, रब की बारगाह में झुकने का सलीका मिल जाएगा। अब एक बात बताइए, आप लोग तो मुरीद होंगे, है कि नहीं? बोलिए ना, मुरीद हैं, दो चार लोग तो होंगे। जब आप मुरीद हुए हैं, जब आप मुरीद हुए हैं तो आप जिस पीर से भी मुरीद होंगे, उस पीर ने नमाज पढ़ने का तरीका बताया कि नहीं बताया? कहा कि नमाज पढ़ेंगे, आज से नमाज पढ़ेंगे, हम रोजा भी रखेंगे, गुनाहों से तौबा कर रहे हैं। यानी उन्होंने तरीका बता दिया। कहते हैं इबादत करने का तरीका आ जाएगा, माबूद के सामने सर झुकाने का सलीका आ जाएगा। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? सलाम अलैकुम, खैरियत है? हाँ, थोड़ी देर इत्मीनान से बैठिए, हमारी तकरीर सुन लीजिए। आपकी तकरीर तो होते ही रहती है ना। सुनिए, वो कहते हैं कि तरीका आ जाएगा, सलीका आ जाएगा। कब? जब अल्लाह के वलियों से दोस्ती करोगे तब। सुभान अल्लाह। मैंने जब अपनी किताब में देखा, जब अपनी बातों को देखा, उसके बाद लिखते कि जब तरीका आ जाएगा इबादत का, सलीका आ जाएगा इबादत का, जब उस परवरदिगार की भक्ति करने का तुम्हें सलीका आ जाएगा तो तुम्हारे आत्मा को शांति मिलेगी। उनकी किताब कहती है अंत आत्मा प्रावे शांति। जब तुम्हें परस्तिश करने का तरीका आ जाए, इबादत करने का सलीका आ जाए, अंत आत्मा प्रावे शांति, तो तुम्हारे आत्मा को शांति मिल जाएगी। जब मैंने कुरान में ढूंढा, कुरान पढ़ा, कुरान में ढूंढता चला गया तो कुरान पाक में एक आयत मिली, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान मिल जाता है जब आदमी अल्लाह का जिक्र करने लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक आकाशीय ग्रंथ कुरान मजीद को रखिए और इबादत के तरीका सलीका का पता लगा लीजिए। सुभान अल्लाह। अब इससे पता चलता है दुनिया की किसी धर्म की किताब हो, दुनिया के किसी मजहब की किताब हो, तमाम मजहब की किताबों को एक तरफ रख दीजिए, कुरान मजीद को एक तरफ रख दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ दुनिया की तमाम किताबों को एक तरफ रखो और बिस्मिल्लाह के बा को एक तरफ रख दो, तो बिस्मिल्लाह का बा दुनिया की तमाम किताबों से अफजल व बेहतर नजर। सुभान सुभान। इस मंत्र से दो चीजों का पता लगा। एक तो ये कि मुस्तफा की जिंदगी की तरह हम अपनी, और एक ये कि अल्लाह के वली से प्यार करें। सुभान। दो बातें पता चला और दोनों बातों में से थोड़ी थोड़ी बात बताकर सलाम पढ़ाऊंगा। पहली बात ये कि मुस्तफा की जिंदगी की तरह हम अपनी जिंदगी गुजारें। हेलो, जा रहे हो? अच्छा, जाना चाहिए, जरूरत पर तो जाना ही चाहिए। अब आदमी कितनी देर बैठे? ये तो आप ही का जिगर है, ये आपका दिल है और आपका जिगर है कि 3 बजने जा रहा है और आप बैठे हो। वरना हम तो बड़े बड़े जलसों में देखा, बड़े बड़े जलसों में 12 बजते बजते अच्छों का 12 बज जाता जी। ये आपके छत्रक वालों का कलेजा है कि 2 रात का जलसा करते, 1 रात का जलसा करेंगे 11-12 बजते हालत खराब, लेकिन ये आपका कलेजा है कि आप 2 रातों का जलसा करते हैं
और रात भर बैठकर नबी का जलसा सुनते हैं। इंशाअल्लाह आज का जलसा सुनना, इस तरह से बैठना, नबी की मोहब्बत में बैठना, नबी के जिक्र और अल्लाह के जिक्र को सुनना, इंशाअल्लाह जिंदगी के तमाम रातों से अफजल ये रात नजर आएगी। आप अपनी जिंदगी के तमाम रातों को तराजू के एक पलड़े में रख दीजिएगा और आज की रात को तराजू के एक पलड़े में रख दीजिएगा, तो आज की एक रात जिंदगी के तमाम रातों पे अफजल होते हुए नजर आएगी। ये आप अच्छे हैं। और सुन लीजिए, इस वक्त जितने लोग बैठे हैं सबका नाम अल्लाह के रजिस्टर में नोट हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी जलसा खत्म हो जाएगा, छत्रक यहाँ का प्रोग्राम खत्म होगा, अल्लाह के फरिश्ते आए हुए हैं। कौन आए हुए हैं? फरिश्ते रजिस्टर लेकर नाम लिख रहे हैं। क्या नाम है आपका? उसमें लिख रहे हैं कि आज जलसे में शाहजहां आया था, आपका नाम, आपका नाम, आपका नाम, आपका नाम, सबका नाम उसके बाप के नाम के साथ नोट हो रहा। जब जलसा खत्म हो जाएगा, फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाएंगे। अल्लाह पूछेगा, अल्लाह जानता है, लेकिन अल्लाह पूछेगा बंद कीजिए वो लाइट। हो गया, अब 3 बजे रात में कौन जगह होगा जो लाइट? सब सोया होगा, है ना। जलसा इनके गांव का, तो ये लोग न जगेंगे, दूसरे लोगों को क्या मतलब निकलता है ना, वो अपना सो रहा। सुनिए, तो फरिश्ता जाएगा अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह पूछेगा, फरिश्तों अल्लाह जानता है, लेकिन पूछेगा कहां से आ रहा है? फरिश्ता बोलेगा छत्रक से आ रहा। कहां से आ रहा? बोलिए 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 बोलिए। हाँ रहा। अल्लाह पूछेगा क्यों गए थे? अल्लाह जानता है, लेकिन पूछेगा क्यों गए थे? तो अल्लाह फरिश्ता कहेगा, मौला छत्रक के मुसलमानों ने तेरे नबी का जलसा सजाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिसाब कर लिए? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हिसाब हो गया? बहुत अच्छा हिसाब करते हैं। हिसाब तो होना ही चाहिए। एक गांव की मस्जिद में एक इमाम साहब नमाज पढ़ाते थे, तो बराबर बड़ी बड़ी सूरह पढ़ते थे। एक दिन छोटी सूरह पढ़ दिया ऐशा की नमाज। कौन सूरह पढ़ दिया? एक सेठ साहब उसके पीछे नमाज पढ़ते थे। सेठ साहब को स्वागत, कहा मौलाना आज छोटी सूरह क्यों पढ़े? तो कहा क्या हो? कहा और दिन आप लंबी सूरह पढ़ते थे तो पूरे दुकान का हिसाब हम एक ही रिकत में कर लेते, आज आप इतनी छोटी पढ़े कि थोड़ा सा दुकान का हिसाब में चले गए, है ना। तो नमाज पढ़ने जाते हैं कुछ लोग, तो हिसाब किताब भी बैठाते रहते हैं कि नमाज पढ़ के कहाँ जाना है, नमाज पढ़ के किधर जाना है, कौन दुकान पे जाना है, कहाँ चाय पीना है, किससे मिलना है, ये सब नमाज ही में याद आती रहती है, बात दिख रही रहती है। हमारा गांव जहाँ है, हमारे गांव में 2 आदमी थे, एक हाजी नूरुद्दीन साहब और एक हाजी जैनुल साहब। ये दोनों असर की नमाज पढ़ के जाने वाले थे बाजार सब्जी खरीदने, है ना। तो ये दोनों मस्जिद में नमाज पढ़ने गए असर की। तो इमाम साहब अल्लाह अकबर कहा और इतनी लंबी सूरह पढ़ दी असर की नमाज में कि ये दोनों सोचने लगे कि अब अगर इमाम साहब के साथ नमाज पढ़ेंगे तो मछली की दुकान बंद हो जाएगी। बस दोनों ने इमाम साहब को छोड़ा, चले गए नमाज छोड़ के, है ना।